सुभाष चंद्र बोस यानी हमारे प्रिय नेताजी, जिनका जन्म साल के पहले महीने यानी 23 जनवरी 1857 को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी ने ICS यानी भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम जर्मनी में भारतीयों ने दिया था, जहां उन्होंने अपने नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनकी बहादुरी, अद्वितीय नेतृत्व और भारत की आजादी के लिए संघर्ष के कारण लोग उन्हें इस सम्मानित नाम से पुकारने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने मुख्य रूप से तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारे दिए। इन नारों से वे भारतीयों में आजादी के प्रति जोश, बलिदान और एकता की भावना जगाना चाहते थे, ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए एकजुट होकर लड़ सके। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस के नेताओं से अलग थी। गांधी जी अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस अधिक आक्रामक और सशस्त्र मार्ग अपनाना चाहते थे। बोस जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में जापान और जर्मनी जैसे देशों की मदद ली। बोस जी ने जर्मनी और जापान जैसे देशों से समर्थन प्राप्त कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया। नेताजी का उद्देश्य धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारतीयों को एकजुट करने का था। बोस जी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इसीलिए बोस जी ने देशवासियों से कहा, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने खून से भुगतान करें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया। नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेताजी ने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया था। नेताजी ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। साथ ही उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की भी शुरुआत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई थी। यह दुर्घटना ताइवान के ताइहोकू में हुई थी। उस समय नेताजी जापान के नियंत्रण वाले क्षेत्र से मंजूरी प्राप्त कर भारत वापस आने की योजना बना रहे थे, ताकि वे अपनी मातृभूमि को आजाद करा सकें। नेताजी के साथ उनके कुछ साथी भी विमान में मौजूद थे। विमान की उड़ान भरने के तुरंत बाद इंजन में खराबी आई और यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके विपरीत कुछ लोगों का यह भी मानना था कि यह विमान हादसा कोई दुर्घटना नहीं, साजिश थी। इसीलिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए कई आयोग गठित किए। 1956 में शाहनवाज आयोग और 1970 में खोसला आयोग, जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि बोस जी विमान दुर्घटना में मारे गए। लेकिन 1999 में गठित मुखर्जी आयोग ने 2005 में यह कहा कि नेताजी की मृत्यु का कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। इन आयोगों की रिपोर्ट के बावजूद नेताजी की मृत्यु का रहस्य पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है। अतः आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई विमान दुर्घटना में ही मानी गई है। आपको क्या लगता है, नेताजी की मृत्यु कोई दुर्घटना थी या साजिश? अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।